हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल ट्रेड में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे एक्सचेंज रेट पे। इससे पहले हमने फॉरेन एक्सचेंज के बारे में डिस्कशन किया था। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज रेट क्या होता है। ठीक है, अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ तो एक्सचेंज रेट का एग्जैक्ट मीन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या मतलब होता है एक्सचेंज रेट का। एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच करेंसीज ऑफ टू नेशंस, जिस रेट पे दो नेशंस की करेंसीज आपस में एक्सचेंज होती हैं उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक एग्जांपल और उसके बाद हम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक्सचेंज रेट। ओके, जैसे कि 1 US डॉलर है, एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। 1 US डॉलर exchanged for ₹10। ठीक है, 1 US डॉलर है वो एक्सचेंज हो रहा है ₹10 में, 10 रुपीज में। देन फॉरेन एक्सचेंज रेट इज देन फॉरेन एक्सचेंज रेट इज 1 US डॉलर इज इक्वल टू 10 रुपीज। ठीक है, 1 US डॉलर इज इक्वल टू ₹10। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट ऑल्सो नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसको हम फॉरेक्स भी कहते हैं या फिर एफएक्स रेट भी कहते हैं। तो ये एक्सचेंज रेट क्या है? इट इज अ रेट बिटवीन टू करेंसीज आर द रेट एट विच दे आर एक्सचेंज और सोल्ड अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, ट्रांजेक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर कैरिड आउट व्हाट आर टर्म्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, सो जैसे कि if the measure of the number units of the one currency which exchange in foreign exchange market are one unit of another, the price of currencies in terms of each other called foreign exchange rate. The price of one currency unit in terms of another currency at any particular time is called the rate of exchange between two currencies. Okay, तो ये है कॉन्सेप्ट एक्सचेंज रेट का। एक्सचेंज रेट क्या है? जब दो कंट्रीज आपस में बिजनेस करती हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया का यूएसए के साथ बिजनेस चल रहा है। अब इंडिया से गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोड्यूस करने के बाद यूएस मार्केट में बेचा जा रहा है। अब ऑब्वियस है कि अगर आप किसी यूएस के बायर को कोई ऑर्डर देंगे तो आप उसकी पेमेंट लेंगे। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है वहाँ पे क्या है, जो भी दोनों देशों की करेंसीज है वो एक्सचेंज होती है। तो एक्सचेंज रेट यहाँ पे मैंने क्या बताया भाई, $1 10 रुपीज में एक्सचेंज हो रहा है। तो 10 रुपए क्या है? एक्सचेंज रेट है। ठीक है, किसके बीच? इंडिया के और यूएसए के बीच। तो इसी को एक्सचेंज रेट कहते हैं। इसी तरीके से हर कंट्री के बीच एक्सचेंज रेट होता है जिसके बेसिस पे बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रोसीड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि an exchange rate of 102 Japanese yen to the United States dollar means that Japanese yen 102 is worth the same as US dollar. The foreign exchange market is one of the largest market in the world. ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है ये लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो क्या है कि भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि भाई एक्सचेंज रेट कैलकुलेशन कैसे होती है, किस तरीके से एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट किया जाता है।
Foreign exchange contract are the cash or ready delivery, which means deliver the same day. Value next day, which means deliver next business day, and spot, which is 2 business day ahead. For forward contract, either the delivery date may be fixed, in which case the tenor is computed from the spot value date, or it may be option forward, in which case delivery may be during a specified period fortnight and in case not exceeding the 1 calendar month. ठीक है, तो इस तरीके से जो मर्चेंट रेट्स होते हैं, the rates quoted by the banks to their non-bank customers are called merchant rates. Bank quotes a variety of exchange rate. So the call TT denotes telegraphic transfer. Okay. अब इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ये टीटी बाइंग रेट्स, तो स्पॉट टीटी बाइंग रेट्स इज इक्वल टू अ बेस रेट माइनस एक्सचेंज रेट। तो बेस रेट को एक्सचेंज रेट से माइनस करके स्पॉट टीटी बाइंग रेट निकाल लेते हैं। बेस रेट इज द इंटर बैंक रेट, और सपोज द इंटर बैंक रेट यूएस डॉलर इज 6.75, another bank wants exchange margin 0.125%, the TT buying rates would be, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। बिल बाइंग रेट्स है, स्पॉट बिल बाइंग रेट है, टीटी सेलिंग रेट्स हैं, बिल सेलिंग रेट्स हैं, बिल स्पॉट बिल सेलिंग रेट इज इक्वल टू टीटी सेलिंग रेट प्लस एक्सचेंज मार्जिन। ओके, so these are the terms which are related to the calculation of exchange rate. बनाओगे, देखता हूँ। नेक्स्ट वन है एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन सिस्टम। Exchange rate systems can be classified according to the degree which exchange rate are controlled by the government. तो 3 तरीके से exchange rate systems को रन किया जाता है। Exchange rate systems normally fall into the 3 categories. First है fixed exchange rate, second है flexible exchange rate, और third है managed exchange rate. Fixed exchange rate का क्या मतलब होता है, तो ये समझिए पहले। Fixed exchange rate system, exchange rate are either held constant or allowed to fluctuate only within very narrow boundaries. If an exchange rate begins to move too much, government intervene to the maintainer within the boundaries. In some situations, a government will devalue or reduce the value of its currency against other currencies. So in other situations, it will revalue or increase the value of its currency against other currencies. Okay, second one है flexible exchange rate. Flexible exchange rate is a floating exchange rate, is a type of exchange rate where currency values allowed to fluctuate according to the foreign exchange market. तो जो currency rates है वो fluctuate होते हैं foreign markets के according, ठीक है, जो foreign exchange market है, तो उसके हिसाब से क्या है, flexibility है, यानी कि changes होते रहते हैं। पहले तो क्या था, पहले एक तो क्या भी फिक्स कर दिया कि इतना एक्सचेंज रेट है, यही रहेगा। दूसरा, मार्केट की सिचुएशंस के हिसाब से फ्लक्चुएट होते रहते हैं रेट्स, कि भाई अब करेंसी की क्या क्या वैल्यू चल रही है और मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, मार्केट का क्या सीन चल रहा है, तो उसके हिसाब से। और तीसरा है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। मैनेज्ड एक्सचेंज रेट में हम बात कर रहे हैं किसकी, फिक्स्ड फ्लोटिंग डायरेक्टली फ्लोट की। तो यहाँ पे हम मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रैक्टिसेस, कि भी करंट में क्या बिजनेस का स्नैच चल रहा है। अगर मेरा अगर इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ बिजनेस है, चल रहा है, तो उस कंट्री में बिजनेस का क्या प्रॉस्पेक्ट है, इन्फ्लेशन की क्या सिचुएशन है, मार्केट बिजनेस किस तरीके से रन चल रहा है, उस हिसाब से एक्सचेंज रेट को मैनेज किया जाता है। तो ये क्या है, ये सारे सिस्टम्स हैं जो कि रिलेटेड है मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सचेंज रेट एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल बिजनेस में, और इसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ मैं, क्योंकि नेक्स्ट जो उसका सब टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। तो ये अपने आप में एक लेंथी टॉपिक है, ये टॉपिक इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर मैं करूँगा तो लेक्चर बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए इसको मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ।
नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे इस टॉपिक पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट्स। तब तक आप ये पढ़िए ये टॉपिक, ठीक है। मैं अभी अपलोड कर देता हूँ और आप इसको समझ लीजिए, और कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। इस तरीके से स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल ट्रेड्स के हम बहुत सारे टॉपिक्स आप तक कवर कर चुके हैं। उनमें से अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर लीजिए, ठीक है। आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, तो इसलिए आप जितने भी आपके डाउट्स हैं आप उसको पूछिए और उसको सॉर्ट आउट करिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि भाई जो भी मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ उसकी इम्पोर्टेंस और वैल्यू तभी है जब वो लेक्चर आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार सब लोगों को फोर्स करता हूँ कि भाई आप एक बार टॉपिक को अटेंड करो, लेक्चर अटेंड करो, और जो भी टॉपिक है आप उसको पढ़ो, तभी जाके डाउट्स होंगे, डाउट्स को क्लियर करो, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश कर देता हूँ, और ऑलमोस्ट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो उन टॉपिक्स में से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उन पर भी डिस्कशन कर सकते हो, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद उन पे काम करिए, यानी कि उनको पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड का पेपर कभी कभी टफ भी आता है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो मिक्स्ड एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से भी पुटअप किए जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहिए, हमेशा मोटिवेट रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू।